नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है एशिया की जलवायु। एशिया की जलवायु की सामान्य अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एशिया में वर्ष भर जलवायु संबंधी दशाएं एक समान नहीं पाई जाती। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु में जलवायु की दशाएं भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती हैं। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण कटिबंध विस्तार में परिवर्तन होने के साथ वर्षा, वायुदाब, वायु दिशा में स्थानीय परिवर्तन भी होता है। सामान्य तौर पर 2 ऋतुएं पाई जाती हैं। एशिया की जलवायु का अध्ययन हम 2 ऋतुओं के आधार पर कर सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु की दशाएं तथा शीत ऋतु की दशाएं। ग्रीष्म ऋतु की जो दशाएं हैं उसमें तापमान, वायु की दिशा, वायुदाब, वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन मानसून का अध्ययन करते हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु की जो दशाएं हैं उसमें सबसे पहला जो है वो है तापमान। तापमान एशिया महाद्वीप मुख्य उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो ये यहाँ से आपके दक्षिणी भाग से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ज़्यादातर ये जो एशिया है वो उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। इस महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं, जिस कारण वायु का तापक्रम ऊंचा रहता है। मार्च के महीने में आप देखो तो जैसे जैसे मार्च के बाद का वक्त आता जाता है वैसे वैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिसके कारण कि संपूर्ण भारत तथा एशिया की जो क्षेत्र है वहाँ पर आपके जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ने लगती हैं। 21 जून को यहाँ से आपके कर्क रेखा गुजर रही है कि तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज सीधा चमकता है। तो इस प्रकार से एशिया का उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश भी इस ऋतु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान प्राप्त करता है। यहाँ का जो क्षेत्र आप देख रहे हो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है जो आर्कटिक महासागर के पास में स्थित है, वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान प्राप्त कर लेता है, जबकि यह भाग वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका हुआ रहता है। एशिया का मध्य क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी भाग, इसका जो मध्य क्षेत्र है और इसका जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो अधिक गर्म हो जाते हैं। यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो सामुद्रिक प्रभाव है बहुत ही कम पड़ता है। ये महाद्वीप के अंदर वाले क्षेत्र हैं, इस कारण ये गर्म हो जाते हैं। मध्य एशिया का कुछ क्षेत्र भाग, अरब का मध्य भाग, इराक का भाग, पश्चिमी यहाँ पर देखो तो ये आपके अरब का, इराक का और यहाँ पे भारत का ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, इस ऋतु में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा एशिया के ठीक मध्य से, ये आप देख रहे हो 26 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा एशिया के ठीक मध्य से होकर के गुजरती है। पाकिस्तान में स्थित विश्व का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद नगर का तापमान इस समय 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद में जो यहाँ पर दशाएं हैं वो है वायुदाब की दशा। जैसा कि आपको पता है तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। सूर्य जैसे ही उत्तरायण होने लगता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे वायुदाब कम होने लगता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, जिससे कि वायुदाब या जो वायुदाब है वो कम होने लगता है। तो यहाँ पर भी आपके ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है, जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया से उच्च वायुदाब, आप देखो तो ये मध्य एशिया से क्या होता है, मध्य एशिया से जो उच्च वायुदाब है वो हटने लगता है, और यहाँ पर ये मध्य एशिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र स्थापित होने लगता है। जून माह में एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में उच्चतम तापमान हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस भाग में शक्तिशाली निम्न वायुदाब केंद्र, यहाँ पर ये जो 99
999 वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। सबसे अधिक निम्न वायुदाब पंजाब प्रांत में पाया जाता है तथा इस समय हिंद महासागर में, यहाँ पर हिंद महासागर में उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है, जिस कारण की जो हवाएं हैं वो, आप इसमें एरो की जो दिशा देख रहे हो, जो तीर की जो दिशा है, उन दिशाओं से हवाएं प्रवाहित होती हैं। ये हवाएं क्योंकि महासागरीय भाग से प्रवाहित होती हैं, इस कारण अपने साथ नमी की मात्रा भी लेकर के आती हैं और इन हवाओं से वर्षा भी होती है। अब इसके बाद में है आपके वायु की दिशा। इसमें मध्य एशिया, ये मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, मध्य एशिया का ये संपूर्ण क्षेत्र है तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान में भीषण गर्मी होती है, जिस कारण इस भाग पर तापमान की वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दाब, ये आपके वायुमंडलीय दाब इस क्षेत्र में कम हो जाता है। न्यूनतम वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है और उच्च वायुदाब का केंद्र सागरीय भागों में स्थापित होता है, जिससे क्या होता है कि न्यून वायुदाब केंद्र से उच्च वायुदाब केंद्रों की ओर हवाएं चलने लगती हैं, हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं। और क्योंकि ये समुद्री भाग से आने वाली हवाएं हैं, तो इस कारण इनको जो हवाएं हैं जो कि जल से स्थल की ओर चलती हैं, इनको मानसूनी हवाओं का नाम भी दिया जाता है। और इनमें नमी की मात्रा ज़्यादा होने से इन हवाओं से वर्षा भी प्राप्त होती है। इस समय आपके ग्रीष्म ऋतु में, इसके बाद आपके ग्रीष्मकालीन ऋतु में समुद्रों पर अधिक वायुदाब केंद्र विकसित होता है। जैसा मैंने आपको बताया, तो समुद्रों पे अधिक वायुदाब केंद्र विकसित होने के कारण, जिसके कारण हवाओं की दिशा समुद्र से आपके समुद्री भाग से जो हवाओं की दिशा है वो स्थल भाग की ओर होती है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप पर एक न्यून वायुदाब केंद्र, यहाँ पर एक न्यून वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है, जिस कारण समुद्री हवाएं आंतरिक भाग की ओर चलने लगती हैं, जिनसे एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। तापमान वायुभार में विपरीत संबंध, जैसा मैंने आपको बताया, इस ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान के निकट अत्यधिक तापमान होने के कारण वहाँ न्यून वायुदाब केंद्र विकसित होता है, जिससे हवाएं हिंद महासागर से पश्चिमी पाकिस्तान, भारत के उत्तरी पश्चिमी कम वायुदाब, ये वाला जो क्षेत्र है कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं। इन हवाओं में समुद्र के समीपवर्ती भागों में जहां इनको रोकने के लिए पर्वत मौजूद हैं, वहां पर पर्याप्त वर्षा होती है। इस प्रकार की जो वर्षा है वो आपके पश्चिमी घाट का जो ये क्षेत्र है, जहाँ की पर्वत है, वहाँ पर ये हवाएं टकरा के सर्वाधिक बारिश करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिस कारण ये हवाएं इनसे भी टकरा के भारी मात्रा में बारिश करती हैं। मेघालय का मासिनराम या चेरापूंजी नामक जो स्थान है, वहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। जैसे जैसे आप आंतरिक भागों की ओर जाते जाते हो, यहाँ पर आपके दक्षिणी पूर्वी जो द्वीप समूह है, यहाँ पर भी के भारी बारिश होती है। जैसे जैसे आप मध्य की ओर या फिर आंतरिक भागों की ओर जाते जाते हो, वैसे वैसे वर्षा का जो मात्रा है, वर्षा का जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये हवाएं अपने साथ जो नमी लेकर के आती है, नमी की मात्रा होती है उसको कम कर देती हैं तथा इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में समस्त एशिया मानसूनी जलवायु के प्रभाव में रहता है। भारत में मानसूनी हवाएं चलती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून से, यहाँ पर आपकी ग्रीष्मकालीन मानसून से भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्रह्ममलाया, जापान, चीन आदि देशों में बारिश होती है। तो इस प्रकार से आपके जो एशिया की ग्रीष्मकालीन जो दशाएं हैं, उसमें तापमान, वायुदाब, वायु की दिशा, वर्षा और ग्रीष्मकालीन मानसून की दशाएं इस प्रकार से विद्यमान रहती हैं मार्च से जून के महीने तक। कल हम शीत ऋतु की दशाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।